1500 से 1600 रुपए का चेयर कार का ये टिकट होगा। एसी चेयर कार होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर कार की अगर बात करें तो इसका किराया जो है वो 2200 से 2500 रुपए के दरमियान एक तरह से। और कश्मीर जुड़ने के बाद कौन कौन से अहम पड़ाव होंगे, कौन कौन से रेलवे स्टेशन होंगे, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी, मुकम्मल जानकारी आपको देंगे। किराया क्या कुछ होने वाला है वंदे भारत ट्रेन का, जम्मू से लेकर श्रीनगर अगर आप जाते हैं तो उसका किराया क्या कुछ होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो लोग बाई रोड जम्मू से कश्मीर जाते हैं, भारी भरकम और हजारों का किराया उन्हें देना पड़ता है, उसमें अब एक बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जब आप वंदे भारत ट्रेन के जरिए से जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो आपके किराए में भी बहुत कमी हो जाएगी, कटौती हो जाएगी और आपका सफर तो बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत लग्जरी हो जाएगा और आपका किराया भी बहुत कम हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत सी अहम मालूमात इस वीडियो में इस ट्रेन सर्विस के बारे में, रेलवे सर्विस के बारे में आपको मिलने वाली है। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये वंदे भारत ट्रेन रुकेगी। इसकी शुरुआत होगी उधमपुर से। जी हाँ, उधमपुर रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां से ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और इसके बाद कटरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए। फिर कटरा और इसी बीच में संगलदान पड़ेगा, लेकिन संगलदान और कटरा के बीच में चेनाब ब्रिज, जी हाँ, रियासी का जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है वो पड़ेगा कटरा और संगलदान के बीच में। तो जो मुसाफिर होंगे उन्हें यहाँ के जो खूबसूरत दृश्य हैं वो देखने का मौका मिलेगा। एक तो पहाड़ों को चीरती हुई ये ट्रेन जब कश्मीर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंजर भी देखने को मिलेंगे। तो कटरा के बाद जैसे ही संगलदान की तरफ ये ट्रेन बढ़ेगी, आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रियासी का जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया है, जिसके ऊपर से वंदे भारत ट्रेन निकलेगी, जहां पर अभी ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। तो ये ब्रिज और इसका पूरा जो दृश्य है, खूबसूरत जो मंजर है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। संगलदान के बाद बहुत अहम पड़ाव होगा बानिहाल, फिर काजीगुंड और इसी तरह से अनंतनाग बहुत अहम पड़ाव होगा। तो जैसे ही आप चेनाब ब्रिज से निकलेंगे, संगलदान में दाखिल होंगे, तो आप एक तरह से कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, कश्मीर वैली के अंदर, वादी के अंदर एक तरह से आप दाखिल हो जाएंगे। अनंतनाग के बाद आपको कश्मीर का जो दिल है यानी श्रीनगर, जो राजधानी है, श्रीनगर आप पहुंच जाएंगे और श्रीनगर के बाद फिर बारामूला। यानी वंदे भारत ट्रेन से अब आपको तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आप जम्मू से बहुत ही लग्जरी सफर करते हुए, बहुत कम किराए में आप सफर करते हुए आप कश्मीर पहुंच जाएंगे। और कश्मीर के जो अहम डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे बानिहाल की बात करें, काजीगुंड की बात करें, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, इन जगहों पर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। और आपको बताते चलें कि इस पूरे सफर के दरमियान यानी उधमपुर से लेकर बारामूला तक तकरीबन 38 टनल्स पड़ेंगे, जिसे हम लोग बचपन में ट्रेन में जब सफर करते थे और कोई टनल पड़ती थी, कोई सुरंग रास्ते में पड़ती थी तो बहुत उत्सुक होते थे हम लोग वो दृश्य देखने के लिए। अंधेरा हो जाता था ट्रेन के अंदर और ट्रेन निकलती थी और बहुत से टनलों के वाक़ये भी हम लोग सुनते रहे। तो 38 इस तरह की छोटी बड़ी टनल्स पड़ेंगी जिसके अंदर से होती हुई वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी। इसके अलावा 927 छोटे बड़े ब्रिज यानी जो पुल हैं उनके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, जिनकी तादाद 927 होगी। और अब सबसे ज्यादा आपको जो इंतजार होगा कि इस ट्रेन का किराया क्या कुछ होगा। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन आप जानते हैं कि इसका सफर बहुत आरामदेह होता है। ये ट्रेन बिल्कुल अपने राइट टाइम पर चलती है, आपका जो सफर होगा वो बिल्कुल राइट टाइम होगा। तो ऐसे में इसके अगर हम किराए की बात करें तो 2 क्लास हैं इसमें वंदे भारत ट्रेन में, एक चेयर कार और दूसरा एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इसके जो चेयर कार है उसका एक जो एस्टिमेट टिकट का किया गया है कि 1500 से 1600 रुपए का चेयर कार का ये टिकट होगा, एसी चेयर कार होगा। और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव चेयर कार की अगर बात करें तो इसका किराया जो है वो 2200 से 2500 रुपए के
दरमियान एक तरह से हो सकता है। और ये किराया मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुनासिब है और कम है, क्योंकि अगर आप जम्मू से या उधमपुर से बारामूला और श्रीनगर अगर बाई रोड जाते हैं और गाड़ी से जाते हैं तो कई हजार का खर्च बाई रोड से एक तरह से आता है। और अगर आप टैक्सी के जरिए भी जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समय इसमें ज़्यादा लगता है। और समय, जी हाँ, अब टाइम कितना लगेगा ये भी आपके जहन में सवाल होगा कि जब ये उधमपुर से ट्रेन चलेगी बारामूला और श्रीनगर तक पहुंचेगी तो इसमें टाइम कितना लगेगा। बताया जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे का ये सफ़र होगा। यानी आप जम्मू से श्रीनगर बाई रोड अगर जाते हैं तो आपको कई घंटे एक तरह से सफ़र करना पड़ता है और ये सफ़र बहुत दुश्वार गुजार होता है। लेकिन अगर आप वंदे भारत ट्रेन से जाएंगे तो सिर्फ 2 से ढाई घंटे आपको लगेंगे। लग्जरी सफ़र होगा, कम किराया होगा, दुश्वारी और परेशानी भी एक तरह से बहुत कम होगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन उधमपुर से लेकर बारामूला तक ये 150 किलोमीटर का सफ़र है जहां पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अब आपके जहन में एक सवाल ये भी होगा, क्या दिल्ली से जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो सीधे आपको श्रीनगर तक, कश्मीर तक ले जाएगी? ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल इस तरह का इंतजाम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको श्रीनगर जाना है, बारामूला जाना, अनंतनाग जाना है तो इसका टिकट आपको दिल्ली से मिल जाएगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। और उसी ट्रेन से आप इसी टिकट पर आप श्रीनगर और कश्मीर जा सकते हैं। कश्मीर के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको कटरा में जाकर ट्रेन बदलनी होगी। जी हाँ, एक ही ट्रेन से नहीं जाएंगे। इसके पीछे एक तर्क ये बताया जा रहा है कि क्योंकि जम्मू और दिल्ली से जम्मू तक का जो सफर है यहाँ पर मौसम आमतौर से गर्म रहता है, यहाँ मौसम अलग रहता है। लेकिन जब कश्मीर आप जाएंगे तो वहाँ पर मौसम बिल्कुल बदल जाता है, बहुत ठंडी होती है, बर्फबारी होती है, पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में कश्मीर और वादी का जो इलाका वहाँ पर जो ट्रेन चलेगी वहाँ के हिसाब से है, और जम्मू से दिल्ली तक जो ट्रेन होगी वो यहाँ के मौसम के हिसाब से होगी। तो एक ये वजह बताई जा रही है। लेकिन आगे चल के ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये कदम उठाया जाएगा कि आप दिल्ली से बैठे और सीधे कश्मीर तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी बहुत जल्दी एक तरह से सुविधा मिलने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल आप दिल्ली से वंदे भारत से अगर जाएंगे तो आपको कटरा में ट्रेन बदलनी पड़ेगी और कटरा से फिर आप कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वंदे भारत ट्रेन से जा सकते हैं। तो बताइए, काम की ये वीडियो आपके काम का है या नहीं है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको तमाम वो रेलवे स्टेशन बता दिए जहां जहां पर ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन रुकेगी, इसका किराया क्या कुछ होगा ये हमने बताया, और किस तरह से आपकी जेब का जो खर्च है वो एक तरह से कम होने वाला है, आपकी परेशानियां कम होने वाली हैं, लग्जरी सफर आपको मिलने वाला है। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका समय बहुत ज्यादा बचने वाला है। आपका समय इस सफर में बहुत ज्यादा बचेगा। आप दिल्ली से बहुत कम वक्त में जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू में फिर आप 2 से ढाई घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे और अलग अलग जो डेस्टिनेशंस हैं, कश्मीर की जो खूबसूरती है वो आप देख सकेंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सयाहों की और टूरिस्ट की जो तादाद बढ़ी है, इसमें भी अब एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और ये वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर, और जितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, इसके लिए एक गेम चेंजर भी साबित होने वाली है। गेम चेंजर एक तरह से होगी ये ट्रेन जब शुरू होगी। तो आपको भी और हमें भी सभी को इंतजार है 19 अप्रैल का, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रेलवे सर्विस जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए, एक तरह से कश्मीर के लिए एक तरह से कनेक्ट हो जाएगी और ये सफर आरामदेह हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना तबसरा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।